हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल रादौर विधानसभा के बकाना गांव पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए जनता की समस्याओं को हल करने की बात कही। आवश्यकताओं के काम डबल हुए। साथ में एक दूसरी बात कि हमने खर्चा उससे आधा किया है, आधे खर्च में काम हो गए हैं। क्यों आधे काम हुए हैं? कि पहले जितना पैसा सरकार से मंजूर कराते थे उसमें आधा काम पर लगा देते थे और आधा जो है कहां जाता था? लोगों की जेब में। पब्लिक का पैसा किसी की जेब में जाए, इसको करप्शन कहते हैं, हमको मंजूर नहीं है। करप्शन चाहे वो केंद्र सरकार के सामने आती है, चाहे वो हमारे सामने आती है, हम कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी को बर्दाश्त करते नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं पुराने पुराने लोगों के जो धंधे थे सब निकल रहे हैं एक एक करके। किसी के पीछे सीबीआई लगी है, किसी के पीछे ईडी लगी है, किसी के पीछे इनकम टैक्स है, किसी के पीछे एंटी करप्शन बोर्ड है, किसी के पीछे पुलिस है। गलत आदमी उसको बर्दाश्त करेंगे नहीं। हां, कोई ठीक आदमी अगर कहीं उसके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई होती होगी, उसकी सुरक्षा करना ये हमारा काम है। किसी ठीक आदमी के खिलाफ कोई भी इस प्रकार का काम नहीं होगा। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिटाना, ये हमारा काम हम कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिटाना, ये हमारा काम हम कर रहे हैं। विकास के काम मैंने बताए, और भी जो आज आप बताएंगे सारे कागज आपके लेंगे। कुछ लोगों से बातचीत में भी वो आ जाएंगे, लेकिन सैकड़ों लोग बैठे हैं, सबसे बात नहीं हो पाएगी। जितनों से बात हो जाएगी ठीक है, नहीं तो कागज जो हमारा लिखा है वो आपको एक एक बात के लिए आपको सूचना मिल जाएगी। हमने एक और ऐसा काम किया है जो पिछली सरकारें करने की तो बात सोचना भी उनके लिए दूभर था, सोच भी नहीं सकते थे। हमने लोगों के जीवन को कैसे सरल करना है, कैसे उनको सुगम करना है, आसान कैसे बनाना है। जो ये रोज रोज की उहापोह रहती है, हर घर में कोई ना कोई समस्या लेकर के, और कोई थाने में जा रहा है, कोई एसडीएम के पास जा रहा है, कोई तहसीलदार के पास जा रहा है, कोई डीसी के पास जा रहा है, कोई मंत्रियों के पीछे चक्कर काट रहा है, कोई एमएलए एमपी के पीछे जा रहा है, कोई सेक्रेटेरिएट में चंडीगढ़ में पहुंचा मिलता है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमने कुछ सिस्टम खड़े किए हैं, और इस सिस्टम में घर बैठे आदमी का काम होना चाहिए। ये हमारा जो है टारगेट है, ये लक्ष्य है। और इसको जब मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि 10 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है। पहले तो किसी के पास जाते ट्रांसफर के लिए तो पहले पैसे चाहिए कम से कम 50,000 रुपए सर, और जो बात आपने की शाम तक रद्द भी हो जाती थी। अब क्या है, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर है। तो ये सर आपने जो काम किया है ये बहुत काबिल तारीफ है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। आप खुद मास्टर हैं क्या? जी सर, और आपकी सरकार में सिलेक्शन हुई है सर। अरे वाह। इसलिए मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन यमुनानगर में सर। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर मैं ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ट्रांसफर पॉलिसी सर बहुत बढ़िया है सर। ये इसमें किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता सर। और सर मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूंगा सर। मैं 2 बार सर मैंने इस ट्रांसफर पॉलिसी में पार्टिसिपेट किया, 2019 में और 2022 में सर। सर 2019 में मुझे जो भी ऑप्शंस भरे थे सर, मुझे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिला सर। और सर 2022 में सर मुझे सेकंड नंबर का ऑप्शन मिला, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है सर। मैं बहुत संतुष्ट हूं सर इससे। थैंक यू वेरी मच। क्या सिस्टम बनाया जिसमें से सारी सुविधाएं लोगों को आराम से घर बैठे मिल रही हैं, और वो सिस्टम है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी से आप परिचित होंगे। किस किस ने अपने परिवार की फैमिली आईडी बनवा ली है? जरा हाथ खड़ा करो। हेलो, सबके सब हैं। इस तरीके से पता नहीं लगेगा। दूसरा तरीका, किसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई या बनी नहीं, ऐसे कौन है? 1 2 नहीं, वास्तव में नहीं बनवाई है? ऐसे हाथ खड़े कर। अभी चेक करवाऊंगा मैं। उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि फैमिली आईडी क्या है। परिवार के सब सदस्यों के नाम, उनकी उम्र, उनका काम, पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, दिव्यांग है,
सारी बातें लिख करके एक डॉक्यूमेंट हमारे पास फैमिली आईडी का बना है और उसमें आज 69 लाख परिवारों का डाटा हरियाणा का हमारे पास है। 2,80,00,000 के लगभग जनता का डाटा हमारे पास है। पहले तो अगर किसी गांव की आबादी हम पूछ लेते तो जो भी कोई 2-4 लोग बोल देते उसमें से हमें भी यकीन करना पड़ता भी गांव का आदमी बोल रहा तो ठीक ही होगा। हरियाणा